2,28,000। हाँ, ये प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं, मैं 10 साल पहले 15 साल पहले मेरे को बुखार हुआ, मैं स्टोरी नहीं बता रहा, और मेरी छाती में इन्फेक्शन हो गया। मेरे को ऐसा लगा जैसे डॉक्टर दिखा लेते हैं नॉर्मली, मेरे एक मोहल्ले के डॉक्टर को दिखा लिया, उसने मेरे को ग्लूकोज लगा दिया और मेरे को था नमूनिया। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मेरे जल्दी से क्या हुआ कि मेरे को फेफड़ों में पानी भर गया और मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया कि बचेगा नहीं। मैं रेफर कर दिया गया चंडीगढ़, लेकिन एक हॉस्पिटल में मेरे बड़े भाई थे, उनके दोस्त एमडी डॉक्टर थे। कुल मिला के मैं वहां आईसीयू में रहा काफी दिन तक, और मैं जब चलने लगा तो मेरे को सांस चढ़ने लगा, और मेरे को डॉक्टरों ने मना कर दिया कि बंदा कभी मीटिंग नहीं ले पाएगा, क्योंकि मेरे को सांस चढ़ने लगा था, मैं पौड़ी भी चढ़ सकता था, रिपोर्टें मेरी नॉर्मल थी। बाद में सारी की सारी इतनी एंटीबायोटिक मेरे को लगी, मेरे लीवर में इफेक्ट आ गया। एक दिन मैं लुधियाना में मीटिंग ले रहा था, ईसा मैम के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, तो मैंने जब अपनी ये कहानी बताई तो ईसा मैम बोलने लगी कि साहुद्दीन जी आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे बड़ा दुख हुआ, आपकी स्टोरी आज मैंने सुनी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट मेरा, आप इसको एक काम करो, 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम को लेना शुरू कर दो। मैं भी ऐसे ही सोचता था कि जैसे लोग बेचने के लिए चीजें करते हैं, तो मैंने प्रोडक्ट को लेना शुरू किया। दोस्तों आप यकीन करके मानना, मेरी जिंदगी बदल के रख दी। करने वाली जात तो ईश्वर की है, अल्लाह की है, लेकिन मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया कामा की वजह से। मेरी मिसिज को एक दिक्कत होती थी, वो कुछ चीजें खाने से इन्फेक्शन होता था, जैसे मूंगफली अगर उसने गलती से भी खा ली या बिरयानी वगैरह अगर खा ली तो उसकी कमर में से दर्द निकलता था, सारे टेस्ट हो गए, हमें पता ही नहीं था, कौन का डाउट था वो भी नहीं, हम बड़े परेशान रहते थे, ग्लूकोज तक लगवाना पड़ता था, पेन किलर उसमें। लेकिन जब से शुरू किया तो मैं इस प्रोडक्ट से बड़ा प्रभावित हुआ कि यार ये तो समाज सेवा का काम है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर वरुण गुप्ता, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, खुद स्टंट वगैरह खुद डालते हैं। मैंने उनसे जब इसके बारे में बात की तो उसने कहा तुम पुण्य का काम कर रहे हो लोगों पे देके, क्योंकि दोस्तों आपने बुक्स में पढ़ा होगा, जो खून को पतला करने की गोली जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों को देते हैं, लगातार देते हैं, तो उससे शुगर होने के 90% चांसेस होते हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल तरीके से इसको कैसे कम कर सकता है, मैं उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपके अपलाइन आपको समझा देंगे। तो मैंने वो कहा कि यार ये तो पुण्य का काम है। मैंने जब मिशन बनाया है चीज को लेके, तो मैं कुछ चीजों को लेके निकला बाहर, मैंने कुछ चीजों को लेके बाहर निकला, तो मैं हैरान हो गया दोस्तों। मैंने एक बिजनेस को लेके कई चीजों को स्टडी किया, मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता रहता हूँ। मैंने देखा कि सुरेंद्र जी वत्स कई बार पीपीटी वगैरह दिखाते हैं कि लोगों ने बाहर की कंट्री के अंदर प्लेन का खरीद ली, जेट खरीद ली। मैंने 1 महीने का समय अपने आप को दिया और मैं नेट पे गया और मैंने रिसर्च किया सारी चीजों को। मैंने अमेरिका की बहुत सारी कंपनी, जापान की बहुत सारी कंपनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी की कंपनियों को जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा, तो एक ऐसे लीडर को देखा मैंने अमेरिका के, जब उसको अपनी टीम के साथ काउंसलिंग करनी होती है तो प्लेन में लेके जाता है ऊपर 100 लीडरों के साथ, आसमान में काउंसलिंग करता है और खुद का अपना जेट खरीद रखा है। $20 करोड़ का उसका चेक अगर इंडिया में कन्वर्ट कर दिया जाए, दिमाग खराब हो जाता है। मैं परेशान हो गया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे इंडिया में मैंने देखा 15-15 करोड़ रुपए के चेक है एनुअल बोनस को लगा के। मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो मैंने जब उसको स्टडी किया तो मैंने वहां पे 2 चीजें पाई, जानना चाहते हो लीडरों के लिए। मैंने नंबर 1 वहां पे पाया कि वहां पे जो लोग हैं 10-10, 15-15, 20-20 लैगों पे काम करते हैं, ज्यादा लैगों पे काम करते हैं। मैं हैरान हो गया यार, एक आदमी की 50-50 लैख, 40-40 लैख, और हमारी तो एक खुशकिस्मती है, हमारी तो खुशकिस्मती है कि हमें तो ऊपर से मिल रहा है। 1 लैख आप चला दो, 1 मैं चला दूंगा। सारी जिंदगी एक तो भगवान चलाता है, और अगर अपलाइन लैख ना चलाए तो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दो। मेरे भाई अगर आप 1 लाख पे, मतलब वहां पे लोग 10-10, 20-20 लाखों पे काम कर रहे हैं, और लोग बोलते हैं फलानी कंपनी में तो ज्यादा का चेक आता है। एक बंदा मेरे को सीखा, मैंने उसको सिखाया, मेरे को बोलता है, एक बंदा है, मैं बल्ली बोल देता हूँ, वेस्टीज में उसका नाम था, उस समय 1 करोड़ 10 लाख का चेक बोला जी आरसे में किसी का 1 करोड़ 10 लाख का चेक दिखा दो मेरे को। मैंने कहा मेरे भाई तू मेरे से सीख के गया, मेरे को मत सिखा। तो मैंने उसी तरह सिद्धार्थ कपूर को फोन लगाया, क्योंकि हम सीनियर लीडर एक दूसरे को जानते हैं। मैंने कहा ईमानदारी से बताओ अपना चेक कितने का। उस समय उसने बोला 1 करोड़ 10 लाख का। मैंने कहा सर ईमानदारी से बताना आपकी लैख कितनी है। उसने बोला 27 लाख। मैंने कहा तुम एक काम करो, सुरेंद्र वत्स के बिजनेस को 27 लाखों में डाल दो, जितना भी है। मेरे भाई उसको एक गोदाम बनाना पड़ेगा पैसा रखने के लिए। 1 करोड़ की तो बात छोड़ दी, यानी कि इतना ज्यादा पैसा आप यहाँ करके दिखा लो ना, यहाँ करो। लेकिन यहाँ तो नहीं, यहाँ तो 1 लाख अपलाइन चला दे, 1 लाख मैं चला दो। अगर आपकी 1 लाख आपका अपलाइन चला रहा है ना, तो तुम्हारी गर्दन, तुम्हारी मुंडी, तुम्हारी जान तुम्हारे अपलाइन के पास है। कैसे? अमरीश पुरी की पुरानी पिक्चरें देखते थे, विलन के साथ लास्ट में लड़ता था, मरता नहीं था। वो बोलते थे क्या करो कि तोते की गर्दन को मरोड़ दो, अमरीश पुरी मर जाएगा। मरता था नहीं मरता था दोस्तों, तोते में जो होती थी अमरीश पुरी की जान, ऐसी आपकी जान आपके अपलाइन में आती है। क्यों?
मेरे भाई आपकी अप्लाई कौन चला रहा है? आपका अप्लाई, आपका प्लान का भेजा किसा गया, किसी दूसरी कंपनी में चला गया, बीमार हो गया, दुनिया से चला गया, तो तुम्हारी गर्दन तो गई। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये समझाने के लिए नहीं आऊँ कि 14 लाख चलानी है। अरे कम से कम 2 लाख पे तो काम कर लो। कितने लाख पे काम कर लो? 2 लाख पे मस्त लाख में करो। एक साथी, एक हफ्ता करता था कोई साथी, कोई बढ़िया सा साथी, सर आप खड़े होंगे सर यहाँ पे, वहां पे वहीं पे खड़े हो जाओ उधर। हाँ हाँ ऐसे चल के आओ बेटा, एक काम आओ जल्दी, आइए आइए आइए, थैंक यू। दोबारा जाइए वहीं पे, नहीं ऐसे क्या, आप दोनों पैरों पर आइए मेरे साथ, दोनों आइए। पहले मजा आया क्या? अब मजा आया? ये क्या है? लेग। अगर इनको बोल दूं कि यहाँ से रेलवे स्टेशन जाना है तो ऊपर से नीचे तक पसीना निकल के आएगा, पता। मैंने 1 लीटर दूध न होने की घटना साबरा से सुनी तो मैं और तेजी के साथ आरसीएम में काम करना शुरू किया। लगातार सिस्टम को फॉलो अप करते हुए आगे बढ़ता गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरसीएम का बड़े से बड़े फंक्शन में बिठाने लगा। मैं रॉयल्टी अचीवर बना, फिर मैं टेक्निकल बना और फिर मैं स्टार रूबी बना और मैं जुनून से काम करता गया और फिर मैं सितंबर 2021 फाउंडर सहायक बना। जो सारा दिन अगला था वो सब आरसीएम के माध्यम से पूरा हुआ। जो शहाबुद्दीन खान कभी 500 रुपए के किराए के कमरे में रहते थे, आज वो 2 से 3 करोड़ के ड्रीम हाउस में रहते हैं। जिस शहाबुद्दीन खान के पास घर जाने तक का किराया नहीं हुआ करता था, आज वो सबसे ज्यादा फ्लाइट में सफर करते हैं। जो शहाबुद्दीन खान अपनी बेटी के लिए 20 रुपए दूध नहीं खरीद सकता था, आज अगर वो पूरी सिटी का भी दूध खरीद ले तो सोचने की जरूरत नहीं है। जो शहाबुद्दीन साइकिल पर चलता था, आज वो जिस गाड़ी पर हाथ रख दे वह गाड़ी अपनी हो जाती है। आज मेरा बच्चा हमारी सिटी का सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ता है। आज दुनिया की सारी खुशियां खुदा ने हमें दे रखी। हमारे वालिद साहब ने कहा कि इसको कुछ काम सिखा दें। एक फोटोग्राफर था रॉबर्ट स्टूडियो के नाम से, उसके पास इसको काम सीखने के लिए छोड़ दिया और इसने 2-2.5 साल में काम सीखा। फिर उसके बाद यहाँ निर्माण में इन्होंने एक साउथ स्टूडियो के नाम से अपनी फोटोग्राफर की दुकान की। वो मेरे पास 3-4 साल स्टूडियो में रहा, काम किया। यहाँ से तकरीबन उसका गांव 12 किलोमीटर था और उसने साइकिल पे जाता था, साइकिल पे वापसी जाता था। उसको बहुत बड़ा जुनून था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। शहाबुद्दीन जब यहाँ पे काम सीखने आता था, 15-16 साल की उम्र थी, मैंने इसको अपने हाथों से कैमरा पकड़ के चलाना सिखाया। भाई साहब जो है फोटोग्राफर बन गए और हम जो अपना खेत वाली लाइन में चले गए। जब मैं फोटोग्राफी करता था, रात दिन लगा रहता था, मैं एडिटिंग करता था, नींद जो है मैं पूरी नहीं कर सकता था। 24 घंटे काम करता था, उसके बावजूद भी दाल रोटी चल रही थी। तो इसी हिसाब से फिर हमारी आर्थिक छुट्टी के जब उसने पैर में कापी निकाली, हमने कहा वहाँ पे कोई न कोई स्कीम देखा है क्या। और जब उसके घर गया, उसको मार्केटिंग प्लान दिखाया तो उसके अजीब से इंप्रेशन थे कि यार ये शहाबुद्दीन क्या ये मेंबर बनाने के काम शुरू कर दिए। और जब उसने बोला तो मैं बड़ा उदास होकर वहाँ से लौटा। ये बेचारे बचपन से हमारे दौर आए हुए हैं, इनका कोई घर बार नहीं था। ये बचपन से आगे ये हमारे घर हम बेचारे रहे करते हैं। मेरे पर काफी टोन कसे जाते थे। मैंने इनको बोला मैं कैसा कैसा काम करते हो आप, अब थोड़ा मेरे को भी तो बताओ ना। आप मेरे को टाइम ही नहीं देते। आप कभी 5 मिनट के लिए जाते हो तो अगले दिन आते हो, अगले दिन को कह के जाते हो तो 10 दिन में आते हो। तो एक अजीब सी नजरों से लोगों ने मेरे को देखा कि यार मतलब ऐसा हो गया जैसे जब हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो दोस्तों ने मेरे को एकदम दूर कर दिया कि भाई पता नहीं मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। जैसे रिश्तेदारों से कहीं से मेरी बात हुई, उन्होंने भी मेरी बात को नहीं सुना। किसी कंपनी को मेरे पास आता था तो मैं इसको बड़ा गुस्सा होता था कि कैसे कैसे धंधे में बड़ा हुआ है तो बर्बाद हो जाएगा। हम इसके घर पे जाते थे तो उसके घर पे चाय भी पीने के लिए नहीं मिलती थी। हम इसको बहुत मना किया करते थे कि हाँ ऐसे ऐसे धंधों में बड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं माना और वो अपने उसी रास्ते पे चलता रहा। ये जो थे मतलब बहुत ज्यादा संघर्षशील थे। ये काम मेहनत, जिस काम में भी जाते थे मेहनत बहुत करते थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक छोटे से किराए के रूम में रहती थी और कभी मेरे मायके वाले आते थे, मैं ये सोचती थी कि उनको मैं कहाँ लिटाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ मैं खाना बनाऊंगी। ड्रीम में सुनता था, ये बोलते थे कि भी मैं बड़ी गाड़ियां लूंगा, बड़े बंगले लूंगा, हवाई जहाजों में घूमूंगा। और मैं इनके ऊपर हंसता था कि साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति इतने बड़े सपने देखता है। जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि मोबाइल को छोड़ो, दुनिया के अंदर हाथ की लाइन लगा देनी है। मेरे पापा नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, आरसीएम का नाम दिया। मतलब
जो भी मुझे पता चला उस टाइम पर, जो समझ आया, मैंने सब बताया। तो मेरी टीचर ने मेरा काफी मजाक उड़ाया, मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसने लगे। मैं एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था जिसमें प्लास्टर भी नहीं था। मैं एक फोटो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, मेरी फोटो पड़ी हुई है वो। तो ये देखिए, आप इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये प्लास्टर भी इस कमरे में नहीं हुआ करता। मिसिज कहने लगी ऐसा कब तक चलेगा, क्यों ना किसी फोटोग्राफर की दुकान पे नौकरी कर लो, 1000-2000 रुपए में नौकरी मिल जाएगी, कम से कम गुजारा तो होगा। आज की जिंदगी और कल की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर है। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उसके पास। एक सपना था, आज उसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, बहुत अच्छा मकान बनाया हुआ है, इसके बच्चे अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। इतनी बड़ी तरक्की जिस टाइम इन्होंने शुरू किया था इस बिजनेस को, उस टाइम इनके पास कुछ नहीं था, हमारे पास सब कुछ था। लेकिन हम वही के वही है, और ये हमारे से 100-200 गुना आगे निकल गए। यदि हम जितना जितना संभव एक महीने का है। और आरसन के जरिए से आज मैं एक 250 रुपए के सोचने वाली 2.5 करोड़ के मकान में मैं रहती हूँ। साबुद्दीन खान को इनके बचपन के दिनों से बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये उसका बिल्कुल जीता जाता उदाहरण हमारे सामने है। अगर मैं ये कहूँ कि ये एक मेहनत का चलता फिरता साहित्य हमारे शहर में मौजूद है, तो उनकी ये कोई अतिशक्ति नहीं होगी। इन्होंने जितनी मेहनत की, बिल्कुल एक सामान्य से परिवार से उठकर और अपनी संघर्ष के बल पर, मैं ये कहता हूँ कि जब आदमी को खून की जरूरत होती है तो वो कई ब्लड बैंक से खून मांगता है। कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि जो खून को अपनी नस के मुंह लगाकर अपनी पूर्ति पैदा करते हैं। ये उन शख्सियत में से साबुद्दीन खान जी हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई डैड, क्योंकि उन्होंने आज हमें सब कुछ दिया है, जो हम डिजर्व भी नहीं करते वो भी आज हमें दिया है। आज मेरे पास से जो 500 रुपए की किराए के कमरा था मेरे पास, उसका किराया देने के पास पैसे नहीं होते थे। आज जहाँ पे मैं बैठा हूँ, ये मेरा अपना स्विमिंग पूल है। 2.5 से 3 करोड़ रुपए के घर में मैं अभी रहता हूँ। और आरसन के माध्यम से पापा ने हमें पूरा हिंदुस्तान घुमा चुके हैं। पापा 2 साल तक बेड पे रहे, लेकिन इनकम हमारी आरसन से नहीं रुकी। समय मिला, यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी मिली, यहाँ पे मेरे को इज्जत और मान सम्मान, वो सारी की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिली। और दोस्तों हुआ है आपसे बिजनेस। और हमें एक दिन बताया कि मैंने ये सपना देखना, मेरा ड्रीम हाउस बनेगा, जिसमें एक बेसमेंट होगा, उसमें एक मीटिंग हॉल होगा और एक स्विमिंग पूल होगा टेरेस पे। और आज वो सपना बिकॉज ऑफ आर से वो ये सपना सक्सेसफुल हो चुका है। जब से मैं इस परिवार का हिस्सा बना हूँ, कई बार पापा के साथ सेमिनार में जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पे जाके मैंने देखा कि उस संघर्ष से पापा ने क्या कमाया। फूल माला है, कोई पैर छू रहा है, कोई फ्लैशिंग, मतलब एक जैसे सुपरस्टार हो कोई। तो सर बोले कि अच्छा ये बता तेरे पापा कितने पैसे कमाते हैं। मैं बोले कि सर मेरे को तो पता नहीं, पर हाँ इतना पता है कि सर मैं जिस चीज पे भी हाथ रख दूँ वो चीज मेरी हो जाती। मैंने सानिया मिर्जा को, अमिताभ बच्चन को, मैरी कॉम को मैंने उनको पापा के साथ देखा। इतने से पापा उनके साथ मिल चुके हैं। आइडल सिर्फ और सिर्फ मेरे डैड है, और मेरे हीरो भी मेरे डैड है। और आई एम प्राउड ऑफ माई डैड एंड आई लव यू माई डैड। और उनकी मैनेजमेंट मैनेज किया जाता है, तो जो भी ठान लेते हैं, उनका डिटर्मिनेशन इतना हाई, वो जो भी ठान लेते हैं वो करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे। उनके अंदर बहुत क्वालिटी है, उनसे बहुत कुछ पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए। मिस्टर साबुद्दीन खान नाम को याद करते ही एक ऐसी पर्सनालिटी मेरे जहन पे उभरती है जो अपने ग्रामीण परिवेश कोहाना से निकलकर आज पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम की छवि को फैला रहे हैं। एक बहुत अच्छे ड्रीमर, कमिटेड साथी, डेडिकेटेड, कमिटमेंट और एक डेसिंग पर्सनालिटी जो जोश और जुनून से भरी हुई आरसीएम की ऊंची से ऊंची सफलता के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। और आए दिन निश्चित रूप से आरसीएम की बड़ी से बड़ी पिन इनके सीने पर होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। ये उनके कमिटमेंट और उनके ड्रीम पावर की वजह से मैं कह रहा हूँ। मुझे गर्व है कि साबुद्दीन खान मेरी टीम में है। जब मैं उसकी कामयाबी का रिकॉर्ड देखता हूँ, उसका टीम के प्रति जोश, जुनून और टीम के प्रति डेडिकेशन की वजह से उसका कामयाबी रहा है। टीम के प्रति हमेशा कुछ भी करने के लिए तैयार साबुद्दीन खान का मतलब है विनर। साबुद्दीन खान एक बेस्ट स्टूडेंट के साथ एक बेस्ट लर्नर है। आई लव यू साबुद्दीन खान। बहुत जोर कामा खाऊंगा और मेरा वजन भी 78 किलो था। आपके सामने खड़ा हूँ और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर भी हैरान है दिल्ली के जीडी पंत के। उनका नाम है ए.पी. श्रीवास्तव, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वहां के एचओडी हैं। उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने 40 साल के मेडिकल कैरियर में ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि जिसका ट्यूमर सेंटीमीटर में बचा था, आज वो ट्यूमर मिलीमीटर में बचा है।
जी रहा हूँ। और पहली इनकम की बात करूं तो मेरी पहली इनकम 100 रुपए थी, जब मैं इनकम देखना नहीं जानता था। मेरी अपलाइन ने मुझे बताया और मेरी हाईएस्ट इनकम है 32,880 रुपए। और 20 साल प्राइवेट टीचिंग करने के बाद स्कूल से मात्र 20,000 रुपए। और ये चमत्कार देखिए सिस्टम का कि मात्र 2.5 साल मैंने अभी काम भी नहीं किया। घर से मैं केवल 2 घंटे भी निकलता हूं, मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूं, केवल 2 घंटे निकलता हूं, तब 32,880 रुपए। और पूरी जिंदगी मैंने स्कूलों को दे दी, तब 20,000 रुपए। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सिस्टम आपको वहां पहुंचा सकता है जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस सिस्टम में बात पैसे की नहीं है, मुझे पैसे से बड़ी चीज मिली है मेरा स्वास्थ्य। आज मैं फिट हूं, एकदम फिट हूं, सिस्टम को जी रहा हूं। जय सीएम, जय भारत।